ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च प्रतीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, सभी भक्तों का आज के कृष्ण भावना भावित कार्यक्रम में स्वागत है। आज एक बहुत विशेष दिवस है। आज शिवरात्रि है और समाज में ऐसी प्रथा है, कहा जाता है कि आज की रात को, शिवरात्रि की रात को शिव जी और पार्वती जी का शुभ विवाह हुआ था। और इस दिन शिव जी की महिमा का गुणगान करते हैं। उन्होंने जो अपने लीलाएं दिखाई और जो उनके गुण हैं उनके ऊपर चर्चा करने का, स्मरण करने का प्रयास करते हैं। और श्रीमद् भागवतम के अंदर बहुत सारी जगह पर शुकदेव गोस्वामी ने, कृष्ण भगवान के भक्तों ने शिव जी के गुणों के बारे में, शिव जी की लीला के बारे में चर्चा करी है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद अध्याय नंबर 30 श्लोक नंबर 38 उसका उच्चारण करेंगे। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और इसका उच्चारण करने के बाद हम इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे और शिव जी के जो गुण हैं और उनकी लीलाएं हैं वो सागर के समान हैं। उन सब की, शिव जी की सारी लीलाओं की, सारी महिमाओं की चर्चा करना संभव है। तो उसमें से जितनी शक्ति है उसमें से थोड़ी सी शिव भगवान की जो महिमा है उसका वर्णन करने का प्रयास करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक नंबर 38। वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्यो क्षणसंगमेन सदुश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्यो भीषक्तमं त्वाद्यगतिं गताः स्म। वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्यो क्षणसंगमेन सदुश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्यो भीषक्तमं त्वाद्यगतिं
गताः स्म वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्यो क्षणसङ्गमेन सुदुश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्यो भीषतमं त्वाद्यगतिं गतः स्म वयम we tu then साक्षात directly Bhagavan O Lord Bhagavasya of Lord Shiva Priyasya very dear Sakhyu your friend Shana for a moment Sangamena by association Sudushchikitsasya very difficult to cure Bhavasya of material existence Mrityo of death Bhishka Tamam the most expert physician Tva you Adhya today Gatim destination Gataha have achieved Sma certainly Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Dear Lord, by virtue of a moment's association with Lord Shiva, who is very dear to you and who is your most intimate friend, we were fortunate to attain you. You are the most expert physician capable of treating the incurable disease of material existence. On account of our great fortune, we have been able to take shelter at your lotus feet. Srila Prabhupada Ki Jai. Can I request any devotee to read the purport, please? Hare Krishna. Hare Krishna. Dhanavad. It has been said, Harim Vinana Vritim Taranti. Without taking shelter of the lotus feet of the personality of Godhead, one cannot attain relief from the clutches of Maya, the repetition of birth, old age, disease and death. Prachitas received the shelter of the Supreme Personality of Godhead by the grace of Lord Shiva. Lord Shiva is a supreme devotee of Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. Vaishnavam Yada Shambhu. The most exalted Vaishnava is Lord Shiva. And those who are actually devotees of Lord Shiva follow Lord Shiva's advice and take shelter at the lotus feet of Lord Vishnu. The so-called devotees of Lord Shiva who are simply after material propensity are in a way deceived by Lord Shiva. He does not actually deceive them because Lord Shiva has no business deceiving people. But because the so-called devotees of Lord Shiva want to be deceived, Lord Shiva, who is very easily pleased, allows them all kinds of material benedictions. These benedictions might ironically result in the destruction of so-called devotees. For instance, Ravana took all material benedictions from Lord Shiva, but the result was that he was ultimately divested kingdom and everything else because he misused Lord Shiva's benediction. Because of For instance, Ravana took all material benedictions from Lord Shiva, but the result was that he was ultimately destroyed with his family, kingdom and everything else because he misused Lord Shiva's benediction. Because of this material power, he became very proud and puffed up so that he dared kidnap this wife of Lord Ramachandra. In this way, he was ruined to get material benedictions from Lord Shiva. It is not difficult, but actually these are not benedictions. The Prachetas received benedictions from Lord Shiva and as a result they attained the shelter of the lotus feet of Lord Vishnu. This is the real benediction. The gopis also worship Lord Shiva in Vrindavan and the Lord is still staying there as Gopishwara. The gopis, however, prayed that Lord Shiva bless them by giving them Lord Krishna as their husband. There is no harm in worshipping the demigods, provided that one's aim is to return home back to Godhead. Generally, people go to the demigods for material benedictions. As indicated in Bhagavad Gita, Karmanse Tair is the Hritajnana Pratyante Nya Annidevata Tad Tam Tam Niyamam Astaya Pratya Nityaha Swaya. Those whose minds are destroyed by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship.
according to their own natures. One emanated by material benefits is called Ritagnyana, one who has lost his intelligence. In this connection, it is to be noted that sometimes in revealed scriptures, Lord Shiva is described as being non-different from the Supreme Personality of Godhead. The point is that Lord Shiva and Lord Vishnu are so intimately connected that there is no difference in opinion. The actual fact is Ekale Ishvara Krishna, Parasta Pratya. The only Supreme Master is Krishna and all others are his devotees or servants. Chaitanya Charitamrita Adilila 5.142. This is a real fact and there is no difference of opinion between Lord Shiva and Lord Vishnu in this connection. Nowhere in revealed scriptures does Lord Shiva claim to be equal to Lord Vishnu. This is simply the creation of so-called devotees of Lord Shiva who claim that Lord Shiva and Lord Vishnu are one. This is strictly forbidden in the Vaishnava Tantra. Yastu Narayanam Devam. Lord Vishnu, Lord Shiva and Lord Brahma are intimately connected as master and servants. Shiva Vrinichi, Vishnu is honored and offered obeisance by Lord Shiva and Lord Brahma to consider that they are all equal in a different offense. They are all equal in the sense that Lord Vishnu is the Supreme Personality of Godhead and all others are his eternal servants. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. So, Prabhu, just one time we can recite and then we start the class, please. Hare Krishna. Hare Krishna. Vayam tu sakshat bhagavan bhavasya priyasya shukoshanasya changamena shudustiketsasya bhavasya mrittu vishaktamantadhyagatim gatasma. Hare Krishna, Prabhuji and Mataji. Now we are going to start the class. हमारे शास्त्रों में 3 सत्य के बारे में बताया गया है और यह 3 तत्वों के बारे में बताया गया है। विष्णु तत्व, जीव तत्व और शिव तत्व। विष्णु तत्व के अंदर विष्णु भगवान आते हैं, विष्णु भगवान सारे अवतार आते हैं। जीव तत्व के अंदर ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी ने जितनी सृष्टि की रचना करी वह सब जीव तत्व के अंदर आते हैं। और शिव तत्व के अंदर सिर्फ शिव जी हैं और शिव जी ना तो विष्णु तत्व के अंदर आते हैं और ना जीव तत्व के अंदर आते हैं। हमारे शास्त्र में 3 तत्वों के बारे में बताया गया है, विष्णु तत्व, जीव तत्व, शिव तत्व। और साथ साथ में ये भी बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति विष्णु तत्व, जीव तत्व, शिव तत्व इनको नहीं समझ सकता। और शिव तत्व को जहाँ तक समझने की बात है, महाभारत के अंदर एक प्रसंग आता है जिसके अंदर युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह देव से प्रार्थना करते हैं कि महाराज आप हमें शिव जी की महिमा के बारे में कुछ बताइए। तो भीष्म पितामह देव युधिष्ठिर जी कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि पितामह आप क्यों नहीं बता सकते, आप तो महाजन हैं। तो भीष्म पितामह देव कहते हैं कि बेटा शिव जी के बारे में कृष्ण भगवान के अलावा कोई भी कुछ नहीं जानता। तो जहाँ तक शिव भगवान को जानने समझने की बात है, भीष्म पितामह देव जो 12 में से एक महाजन है वो भी कहते हैं कि मैं शिव जी को नहीं समझ सकता। श्रीमद् भागवतम के अंतिम स्कंद में और अंतिम अध्याय के अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक है, निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम यथा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिस तरह से सभी नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी देवों में अच्युत कृष्ण भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी पुराणों में जिस तरह से भागवतम सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह से सभी वैष्णवों में शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव जो विष्णु भगवान के उपासक हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक के अनुसार शिव जी परम वैष्णव हैं। लेकिन अगर हम शिव जी की वेशभूषा को देखें तो शरीर पर
चिता की भस्म लगाते हैं, गले में मुंडमाला धारण करते हैं, शरीर के चारों तरफ सांप लिपटे रहते हैं और पहनने के लिए जो मृत पशु हैं उसकी खाल को धारण करते हैं। तो हम कभी कभी सोच सकते हैं कि मन में विचार आता होगा कि कैसे वैष्णव है। जब भी हमारे मन में वैष्णव की कल्पना होती है, वैष्णव के बारे में सोचते हैं, तो लगता है कि वैष्णव को धोती कुर्ता पहने होना चाहिए, तिलक होना चाहिए, कंठी माला होना चाहिए, हाथ में जपमाला होनी चाहिए, भागवतम होनी चाहिए। लेकिन शिव जी परम वैष्णव है, लेकिन उनकी ये वेशभूषा है। तो हम उनकी वेशभूषा को भी नहीं समझ सकते। तो उन्होंने जो लीलाएं करी, उन्होंने वस्त्रों को जो आश्चर्यचकित वरदान दिए, उन्होंने विष धारण किया, वह शंकराचार्य जी के रूप में आए और उन्होंने भगवान राम की पूजा को स्वीकार किया और ही अलाउड लॉर्ड रामा टू वर्शिप हिमसेल्फ। यह सब यह रहस्य है। हम साधारण जीवों के वश में नहीं है कि हम शिव जी की सब लीलाओं को समझ सकें। ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी हमको बताते हैं कि शिव जी का क्या स्वरूप है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा प्रथगस्ति हेतु यह शंभुताम अपि तथा समुपेति कार्यात गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु के अंदर और शिव जी के अंदर भेद है भी है, भेद है भी और नहीं भी है। भगवान और शिव और विष्णु दोनों एक हैं और साथ साथ अलग भी हैं। और किस तरह से उदाहरण देते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार वेश योगा, कि जिस तरह से क्षीरम दूध से दही बनता है, जब दूध के अंदर विकार आता है तो दूध समुपैति मतलब स्वीकार करता है, दूध दही का रूप स्वीकार करता है। तो एक तरीके से दूध और दही एक हैं, समान हैं। और अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें तो दूध और दही दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि घर के अंदर हीटर है, वो हमें गर्मी देता है और कूलर हमें ठंडक देता है। तो दोनों के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है और दोनों के अंदर जो बिजली आती है, हीटर के अंदर, कूलर के अंदर, और बिजली का सोर्स भी एक ही है, लेकिन वो बिजली अलग अलग समय में अलग अलग काम करती है। हम शास्त्रों में देखते हैं कि 3 चरित्र हैं। अभी कुछ समय पहले नित्यानंद त्रयोदशी थी, तो लक्ष्मण जी, बलराम जी, नित्यानंद प्रभु, यह सब कृष्ण भगवान के द्वारा प्रकट होते हैं। और तीनों, अगर हम इनके तत्व को देखें तो तत्व इन तीनों का एक ही है, लेकिन इन तीनों ने अलग अलग समय में अलग अलग लीलाएं करी और विपरीत लीलाएं करी। तीनों का उद्देश्य था, लक्ष्मण जी का, बलराम जी का, नित्यानंद प्रभु का उद्देश्य इनका एक ही था, भगवान की सेवा करना। लेकिन तीनों ने सेवा अलग अलग तरीके से करी। लक्ष्मण जी, सबसे पहले लक्ष्मण जी की बात करते हैं। ही वॉज वेरी लॉयल। लॉयल्टी उनका एक गुण था कि भगवान ने जो बोला उसके आदेश का एज इट इज उसका पालन करने का। भगवान राम ने बोला कि सीता जी को वाल्मीकि की आश्रम में छोड़ के आने का है, तो लक्ष्मण जी ने ऐसा ही किया। भगवान राम ने बोला कुछ पूछना मत, लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं पूछा कि भगवान आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं ना, तुरंत उन्होंने आज्ञा का पालन किया। जब अग्नि परीक्षा का समय आया तो सीता माता ने लक्ष्मण जी को बोला कि अग्नि तैयार करो। भगवान राम ने नहीं बोला, और लक्ष्मण जी के लिए बहुत कठिन कार्य था, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी ने जो अवतार लिया, जो रूप लिया, उसमें भगवान की सेवा करी। किस तरह से भगवान ने जो बोला उसका तुरंत एज इट इज यथारूप पालन किया। उसके बाद में वही बलराम जी और वही लक्ष्मण जी बलराम जी के रूप में आए। तो कृष्णा एक तरफ, बलराम जी एक तरफ है। और हमको मालूम है कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध का समय आया तो बलराम जी का झुकाव दुर्योधन की तरफ ज्यादा था। और इसके साथ साथ हमको श्रीमद् भागवत से मालूम पड़ता है कि कृष्ण भगवान और बलराम जी दोनों ने अलग अलग तरह की लीलाएं करी और उनके अलग अलग ग्रुप भी थे, उनके ना अलग अलग गुट थे उनके, और उनकी अलग अलग विचारधाराएं भी थी। और नित्यानंद प्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु का उद्देश्य भी भगवान की सेवा करना था, लेकिन उन्होंने जो लीलाएं करी, और लीलाओं में हम देखते हैं कि भगवान ने जो बोला नित्यानंद प्रभु ने उसके विपरीत किया। उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया। भगवान ने नित्यानंद प्रभु को बोला कि तुम बंगाल में रहने का, जगन्नाथपुरी नहीं आने का, लेकिन अगले दिन ही नित्यानंद प्रभु जगन्नाथपुरी पहुंच गए। तो हम देखते हैं कि तीनों तत्व, लक्ष्मण जी, बलराम जी, नित्यानंद प्रभु एक ही हैं। तीनों का उद्देश्य भगवान की सेवा करने का है, लेकिन वह अलग अलग समय में अलग अलग रूप से
अलग अलग लीलाओं के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। इसी तरह से शिव जी के दो रूप हैं, एक तो शिव तत्व है और दूसरा है रुद्र तत्व, और दोनों ही बिल्कुल विपरीत स्वरूप है। शिव तत्व के बारे में सोचें, विचार करें तो शिव तत्व मीन्स वेरी ऑस्पिशियस, बहुत ज्यादा शांत, और इसके साथ साथ शिव तत्व वो रूप है कि जिसके अंदर शिव जी सभी चीजों का त्याग कर कर हिमालय के ऊपर जाकर सिर्फ राम 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 भगवान राम के नाम का जप करते रहते हैं। दुर्गा जी के पति हैं, उनके स्वामी हैं, संसार में जितने वैभव हैं वह सब क्षण मात्र में इच्छा शक्ति के द्वारा प्रकट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो उनका शिव रूप है, शिव रूप के अंदर वह कुछ काम नहीं करते हुए, वो सिर्फ भगवान के राम नाम के ऊपर ध्यान करते हैं। और उनका दूसरा रूप देखें, रुद्र रूप, तो रुद्र रूप शिवा रूप के बिल्कुल विपरीत है। रुद्र रूप के अंदर शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं और संहार करने के साथ साथ सृष्टि को खत्म होने से बचाते भी, संहार से बचाते भी हैं, सृष्टि को विनाश से भी बचाते हैं। जब हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिंह भगवान का अवतार हुआ तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया, और वध करने के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था उनका, और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु के वध करने के लिए, हिरण्यकशिपु को वध नहीं, हिरण्यकशिपु की पूरी सेना का, हिरण्यकशिपु की सेना में बहुत बड़ी थी, है ना, बहुत भयंकर सेना थी, और हिरण्यकशिपु स्वयं इतना शक्तिशाली था कि वह अपनी आंखों की भौं को घुमाते थे। जस्ट बाय द मूवमेंट ऑफ हिज आईब्रोज ही वुड कंट्रोल इवन द वरुण देवता, अग्नि देवता, सन गॉड, सभी देवी देवताओं को सिर्फ अपनी आंखों की भौं के मूवमेंट के द्वारा अपने वश में रखता था। तो नरसिंह भगवान को इतना क्रोध था कि उन्होंने सारी सेना का, हिरण्यकशिपु का वध सिर्फ 12 घंटे के अंदर कर दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो कृष्ण भगवान ने 18 दिन लगाए थे, ये युद्ध 18 दिन चला था। यहाँ पे नरसिंह भगवान को इतना क्रोध था कि उन्होंने हिरण्यकशिपु का और उसकी सेना का सिर्फ कुछ ही घंटों में संहार कर दिया, और उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तो सभी देवी देवता स्तुति करने के लिए आते हैं उस समय, तो शिव जी भी वहां पर विराजमान है और नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं, और स्तुति करते समय कहते हैं कि भगवान आपने जो रूप लिया है, यह रूप कैसा रूप है, यह रूप कोप काल युगांत है, कि आपका जो क्रोध है ये मेरा स्वभाव है, योर एंगर इज मैनिफेस्टेड इन मी, और लॉर्ड शिवा वांटेड टू से दैट आई एम द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर एंगर। जो कृष्ण भगवान का क्रोध है वह शिवजी के रूप में प्रकट होता है हुआ है ना। तो वहां पर शिवजी नरसिंह भगवान को बोलते हैं कि भगवान अभी तो प्रलय का समय नहीं आया, तो कृपा करके शांत होइए। और इसके साथ साथ शिवजी नरसिंह भगवान को शांत भी करते हैं हुए हैं। और इसके बाद में हमको मालूम है प्रहलाद महाराज आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन इससे पहले शिवजी ने जो स्तुति करी उसका प्रयास क्या था कि वह चाहते थे कि नरसिंह भगवान कहीं और ज्यादा संहार नहीं करें। तो शिवजी का जो रुद्र रूप है सिर्फ संहार ही नहीं करता हुआ, वह कई बारी जो और ज्यादा संहार होने वाला है, डिस्ट्रक्शन होने वाला है, उससे भी सृष्टि को हमें बचाता है। इस हमारे शास्त्रों के अंदर आता है कि सृष्टि, स्थिति, प्रलय ये 3 चीजें हैं कि सृष्टि की रचना करना, उसका पालन करना, उसका संहार करने का। तो सृष्टि की रचना करने का काम ब्रह्मा जी करते हैं, पालन का काम विष्णु भगवान करते हैं, और संहार का काम शिव जी करते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि विष्णु भगवान सृष्टि के पालन का काम करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि विष्णु भगवान सृष्टि का संहार नहीं कर सकते। वो जब कृष्ण भगवान ने नरसिंह भगवान का रूप लिया तो उस समय उन्होंने क्या किया, ही डिस्ट्रॉयड, उन्होंने संहार किया उन्होंने। तो इसी तरह से शिवजी सिर्फ संहार ही नहीं करते,
उनका जो रुद्र रूप है वह सिर्फ डिस्ट्रक्शन के काम नहीं आता। वो शिव जी का एक रूप है, वह सृष्टि का पालन भी करता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय सभी तरफ विनाश हो रहा था, क्योंकि जो समुद्र मंथन से विष निकला वो बहुत भयंकर विष था, और उसके प्रभाव से जगह जगह संहार हो रहा था। तो शिव जी ने सभी जीवों के ऊपर दया दिखाई, और शिव जी ने कहा कि भगवान चाहते हैं कि सृष्टि आगे बढ़े और सृष्टि के जो प्रजापति हैं वह जीवित रहें। तो मुझे भगवान की सेवा करने के लिए अभी सृष्टि को विनाश होने से बचाने का है। तो इसी कारण से शिव जी ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया, और शिव जी ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया तो उसके प्रभाव से ये जितनी सृष्टि थी वह हलाहल विष के प्रभाव से बच पाई है। हम देखते हैं कि शिव जी के अंदर पालन शक्ति है, सृजन शक्ति है, संहार शक्ति है, तीनों शक्तियां उनके अंदर विद्यमान है। और इस संसार में जो दूसरे तत्व हैं उनके अंदर भी हम देखते हैं कि वी कैन सी दैट दे हैव द पावर ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। जो अगर 5 महाभूत हैं, अगर हम उनके बारे में विचार करें तो हमें एहसास होगा कि 5 महाभूत के अंदर भी सृजन करने की शक्ति है, पालन करने की शक्ति है और संहार करने की शक्ति है। अगर हम पानी का उदाहरण लें तो हम देखते हैं कि एक बीज होता है, जैसे मूंग की दाल है, अगर उसके ऊपर पानी मूंग की दाल में जीवन नहीं है, उसके अंदर वो मृत है अभी, लेकिन जब उसको पानी में भिगोते हैं तो वह अंकुरित हो जाती है, तो उसके अंदर जीवन आता है। और जब ऐसे ही बीज के अंदर थोड़ा और पानी दें तो बीज अंकुरित होके पौधा बनता है, पौधे से वृक्ष बनता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो ग्रोथ इज ए साइन ऑफ पालन। तो उस समय पानी पालन का काम करता है, और वही पानी जब हमारे मुख में होता है तो वह विनाश का भी काम करता है। जब हम भोजन करते हैं तो खाना मुंह में जाता है, तो चबाने के लिए क्या पानी, जूस की आवश्यकता होती है। वो कहाँ से आता है? वह जल के द्वारा आता है। तो जिस जल के द्वारा जो भोजन उत्पन्न हुआ, फल फूल बढ़े, वही जल उस चीज को नष्ट भी करता है। इसी तरह से अग्नि, इफ इट्स ए कंट्रोल्ड फायर, अगर थोड़ी सी अग्नि हो तो वह एक, जब हम भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है, तो थोड़ी सी अग्नि हो तो भोजन को प्रकट करती है। और वही अग्नि जो भोजन बनाया हुआ है उसको कुछ समय के लिए पालन भी करती है। कभी कभी हम देखते हैं कि हम दूध को लाके उबालते हैं घर में, क्यों? क्योंकि नहीं उबालेंगे तो दूध जल्दी खराब हो जाएगा। और इस तरह से बना हुआ खाना है, उसको अगर हम गर्म करेंगे तो कुछ ज्यादा समय के लिए चलेगा। तो इसका अर्थ है कि अग्नि भोजन को प्रकट करती है और पालन भी करती है। लेकिन वही अग्नि अगर अनकंट्रोल्ड हो तो वह विनाश भी कर सकती है। और कितना विनाश कर सकती है? जब भगवान हनुमान जी ने लीला दिखाई तो उनकी पूंछ में थोड़ी सी आग थी, और उस थोड़ी सी आग से पूरी लंका जल के राख हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम शिव जी के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में सिर्फ यह विचार नहीं आना चाहिए कि शिव जी सिर्फ संहार का काम करते हैं। वो दैट इज वन ऑफ द रोल ही डज, लेकिन इसके साथ साथ भगवान की सेवा के लिए शिव जी और बहुत सारी लीलाएं भी करते हैं, भगवान की अलग अलग रूप में सेवा करते हैं। अभी इस श्लोक के अंदर प्रचेता जी शिव भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इस श्लोक के बैकग्राउंड में देखें हम तो हमें मालूम पड़ता है कि किंग प्राचीन बरही एक बहुत बड़े राजा थे, उनके 10,000 पुत्र थे प्रचेता। तो राजा ने अपने बच्चों को आज्ञा दी कि बेटा तुम्हें विवाह करने का है ना। तो पुत्रों ने बोला कि पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे, अभी विवाह से पहले हम तपस्या करेंगे, हम भगवान की भक्ति करेंगे कि जिससे हम विवाह के बाद भी भगवान को भूले ना। तो उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि अभी हम 10,000 साल तक भगवान की भक्ति करेंगे। कहाँ भक्ति करेंगे? हम समुद्र के अंदर जाकर भगवान की भक्ति करेंगे, जहां पर हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो यह प्रतिज्ञा करके 10,000 पुत्र महल से बाहर निकलते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो थोड़ी दूर चलते हैं और देखते हैं उनके सामने शिव भगवान खड़े हैं, और उनको आश्चर्य होता है कि शिव जी यहाँ पर कैसे प्रकट हुए हैं। तो शिव जी बोलते हैं कि बेटा मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूं। तो प्रचेता जी बोलते हैं कि भगवान हमने तो आपको याद नहीं किया, हमने तो आपकी स्तुति नहीं करी।
तो आप हमसे कैसे प्रसन्न हो गए? तो शिव जी बोलते हैं कि बेटा, तुमने जो भगवान की भक्ति करने का संकल्प लिया है, उस संकल्प मात्र से ही मैं बहुत प्रसन्न हूं। और मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मुझे लगा कि मुझे तुमसे मिलके आना चाहिए, मुझे जाकर तुम्हें आशीर्वाद देना चाहिए। तो प्रचेता जी को शिव भगवान के दर्शन होते हैं, उनको आशीर्वाद मिलता है। उसके बाद में 10,000 साल तक भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति करने के बाद में भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं और भगवान उनको दर्शन देते हैं। और भगवान उन सब प्रचेता से बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं कि हमसे वर मांगो। और उसके बाद में प्रचेता भगवान की स्तुति करते हैं और स्तुति करते समय यह श्लोक बोलते हैं। तो इस श्लोक के अंदर 4 लाइनें हैं, उसमें से जो दूसरी लाइन है प्रभुपाद जी ने उसके ऊपर व्याख्या करी है अपने तात्पर्य के अंदर। प्रचेता बोलते हैं कि प्रियस्य सख्यु क्षण संगमेन, क्षण संगमेन, क्षण संग। प्रचेता जी कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि हमें आपके दर्शन हुए, लेकिन आपके दर्शन हमें क्यों हुए? हमने 10,000 साल तक आपकी भक्ति करी, उसके कारण दर्शन नहीं हुए। हमने एक महाभागवत का संग किया, उसके कारण हमें आपके दर्शन हुए। वयं तु साक्षात भगवन भवस्य प्रियस्य सख्यु। प्रियस्य सख्यु यह शिव जी के लिए है ना, और इसके बारे में अभी हम चर्चा भी करेंगे। तो प्रचेता जी बोलते हैं कि भगवान जो हमें आपके दर्शन हुए उसका मूल कारण क्या है कि हमें शिव जी का संग मिला। और संग कितने मिला? क्षण संग, सिर्फ क्षण मात्र संग मिला है, और उसके कारण हमें आपके दर्शन हुए। जिस तरह से शिव जी के 2 रूप हैं, एक तो शिव रूप और दूसरा रुद्र रूप, उसी तरह से शिव जी की कृपा के भी 2 रूप हैं। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर बताया भी है, शिव जी हमारे ऊपर 2 तरह की कृपा कर सकते हैं। एक कृपा को बोलते हैं सकपट कृपा, और दूसरी कृपा को बोलते हैं निष्कपट कृपा। सकपट कृपा मीन्स मर्सी विद डुप्लीसिटी, और निष्कपट कृपा मीन्स मर्सी विदाउट डुप्लीसिटी। कपट का अर्थ होता है छल करना, और डुप्लीशियस बिहेवियर कि बाहर से कुछ व्यवहार करने का और अंदर से दूसरा सोचने का है, कि मन में कुछ हो और बाहर कुछ हो। तो शिव जी आशुतोष हैं, वो बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं, लेकिन प्रसन्न होने के बाद वो हमारे ऊपर 2 तरह की कृपा कर सकते हैं, सकट कृपा और निष्कपट कृपा है। सकट कृपा क्या होती है उसके बारे में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर बताया है। और प्रभुपाद जी रावण का उदाहरण देते हैं। और रावण कौन था? रावण असुर था। असुर का अर्थ राक्षस नहीं है, असुर का अर्थ था वह हमेशा अपने सुख के बारे में, वैभव के बारे में, इंद्रिय भोग के बारे में सोचता रहता था। तो जो आसुरी व्यक्ति हैं, कि जिन व्यक्तियों को, जिन जीवों को सिर्फ धन चाहिए, अच्छी संतान चाहिए, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छी विद्या, यह सब चीजें उनको अपने भौतिक सुख, भौतिक लाभ के लिए चाहिए, तो शिव जी उनको देते हैं ये सब चीजें। लेकिन यह शिव जी की सकपट कृपा है। दिस इज मर्सी विद डुप्लीसिटी है। क्यों? क्योंकि शिव जी स्वयं इन चीजों को धारण नहीं करते। शिव जी ने इन सब चीजों का त्याग किया है। शिव जी दुर्गा जी के पति हैं, और दुर्गा जी संसार में जितने भौतिक वैभव हैं वह सब जीवों को देती हैं। लेकिन शिव जी यह सब भौतिक वैभव का त्याग करके, सब चीजों को छोड़कर वह कैलाश पर्वत पर जाते हैं। अगर हम देखें तो शिव जी के पास रहने के लिए कोई महल नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, आभूषण नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव जी स्वतः ही इन सब चीजों का त्याग करते हैं। और त्याग क्यों करते हैं? क्योंकि शिव जी के लिए यह सब अनर्थ है। अनर्थ का अर्थ है कि जिसका कोई मूल्य नहीं है। शिव जी इन सब का त्याग करते हैं क्योंकि शिव जी को मालूम है कि इन सब चीजों के द्वारा उनका कल्याण नहीं होगा। शिव जी को मालूम है कि इन सब चीजों के द्वारा उनको शांति नहीं मिलेगी। तो शिव जी स्वयं इन चीजों का त्याग करते हैं, संसारिक वैभव का त्याग करते हैं, सुखों का त्याग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है
कि इसके अंदर कल्याण नहीं है, इसके अंदर सुख नहीं है, इसके अंदर शांति नहीं है। लेकिन यही चीजें शिव जी बहुत सारे जीवों को देते हैं वो, और यह शिव जी की सकपट कृपा है ना। क्योंकि जिन जिन जीवों को शिव जी के द्वारा यह चीजें मिलती हैं, धन सुख समृद्धि मिलती है, और वह भगवान की सेवा में नहीं लगा पाते, तो यह शिव जी की सकपट कृपा है। इसका अर्थ है कि शिव जी उस भक्त से, सो कॉल्ड डिवोटी से प्रसन्न नहीं है। चैतन्य भागवत के अंदर वृंदावन दास ठाकुर 2 श्लोक बोलते हैं। वो कहते हैं, शिरच्छेदी भक्ति ये न करे दशानन, नाम मान्य रघुनाथ शिवेर कारण। रावणा वर्शिप शिवा बट वुड नॉट वर्शिप लॉर्ड रामचंद्र। फॉर दिस ऑफेंस रावणा's 10 heads were cut off। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी हमको बताते हैं कि रावण ने शिव जी की बहुत भयंकर पूजा करी है ना, और रावण को लगता था कि मैंने शिव जी को प्रसन्न कर लिया है। लेकिन रावण ने क्या गलती करी कि डिड नॉट शिरे छेदी भक्ति ये ना करे दशानन ना मान्य रघुनाथ। उन्होंने भगवान राम को नहीं माना है ना, और शिवेर कारण, और कहते हैं इसी कारण से रावण के शिरच्छेदी, उसके 10 के 10 सिरों का विनाश हो गया है। और कहते हैं कि अंतरे छाड़ील शिवा से न जाने यह सेवा व्यर्थ हैला मैल सवम शे पूडिया। In his heart, Lord Shiva rejected Ravana and did not accept his seva. Ravana did not know this. Ravana's service to Lord Shiva was all in vain. In this way, he and his family were destroyed. Antare Chadila Shiva. रावण को मन ही मन में लगता था कि मैंने शिवजी को प्रसन्न कर लिया, लेकिन यहाँ पर शिवजी अंतरेला छाडीला शिवा, शिवजी ने अपने हृदय के अंदर रावण को रिजेक्ट कर दिया था, उनको वैभव दिया। अबू धाबी के जो प्रेसिडेंट हैं, हम अगर उनके पास जाएं तो वो हमें बहुत सारा वैभव दे सकते हैं और अपनी सेवा भी दे सकते हैं। तो वैभव देना एक चीज है और सेव देना दूसरी चीज है। तो शिवजी ने रावण को वैभव दिया, लेकिन शिवजी ने जो वास्तविक अर्थ, जिस चीज में वास्तविक सुख है, वो नहीं दिया उनको। तो इसको कहते हैं सकपट कृपा, कि दूर से लगता है, बाहर से देखें तो लगता है कि शिवजी ने कृपा करी, लेकिन शिवजी ने रावण के ऊपर कभी कृपा नहीं करी थी। और दूसरी होती है निष्कपट कृपा, द मर्सी विदाउट डुप्लीसिटी है, जो वास्तविक कृपा, कि जैसे यहाँ पर शिवजी ने प्रचेता के ऊपर करी। और मजे की बात है कि प्रचेता जिसने 10,000 प्रचेता थे, किसी ने भी शिवजी की पूजा नहीं करी, सिर्फ संकल्प किया कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, और शिवजी प्रसन्न हो गए और स्वयं आकर दर्शन भी दिए ना। तब सोचिए किस जीव को शिवजी ने बिना तपस्या के स्वयं आकर दर्शन दिए ना, और दर्शन ही नहीं दिए, आशीर्वाद भी दिया, जिसके कारण प्रचेता जिसको भगवान के दर्शन हुए ना। और हम सभी लोग, हम में से कौन सा ऐसा जीव है, कौन सा व्यक्ति है जिसके मन में इच्छा नहीं हो कि हम शिव जी का दर्शन करें, नहीं? जिसके अंदर इच्छा नहीं हो कि हमें भगवान के दर्शन हो, किसके अंदर इच्छा नहीं? लेकिन हमको ना तो शिव जी के दर्शन होते और ना ही कृष्ण भगवान के दर्शन होते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि इवन द मेयर डिजायर फॉर निष्कपट सेवा is rarely found in conditioned souls. Even the mere desire for niskapat seva is rarely found in conditioned souls. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि संसार में शायद ही कोई ऐसा जीव हो जिसके मन में इच्छा हो कि मैं भगवान की निष्कपट सेवा करूं और मेरे को निष्कपट कृपा मिले। हमें भगवान की, शिवजी की निष्कपट कृपा कब मिलेगी? जब हम निष्कपट सेवा करेंगे। When we worship the Lord without duplicity, then we get the mercy also without duplicity. लेकिन हम भगवान विष्णु की, शिवजी की हमेशा कपट पूर्वक सेवा करते हैं, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हमारे समाज में प्रथा है कि जो कुंवारी लड़कियां हैं वह
शिव जी की पूजा करती हैं। तो शिव जी की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि उनको एक बहुत ही धनवान, पढ़ा लिखा, सुंदर लड़का मिले। लेकिन शिव जी की पूजा करने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हमको एक बहुत ज़्यादा धनवान लड़का मिले, बहुत ज़्यादा सुंदर लड़का मिले। प्रभुपाद जी कहते हैं एक श्लोक के तात्पर्य में कि एवरी वर्जिन गर्ल इज सपोज टू बी द डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर एक लड़की को शिव भक्त होना चाहिए, लेकिन किस लिए? कि वह शिव जी से मांगे कि भगवान मुझे आपके जैसा ही एक भगवान का भक्त पति चाहिए। गोपियों ने भी शिव जी की पूजा करी, लेकिन किस उद्देश्य से, किस इच्छा से? कि हमें कृष्ण भगवान पति के रूप में मिले, कि कृष्ण हमारे पति बने। ये उनके मन में भाव था, और कुछ भी इच्छा नहीं थी, कुछ भौतिक लाभ की, भौतिक सुख की इच्छा नहीं थी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, कामे स्ते तेर हिते ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कि हृदय ज्ञान है कि कामे स्तेर, कि हमारा जो साधारण जीव है, जो हमारा मन है, हमेशा काम से भरा रहता है। हमारे मन में हमेशा कुछ न कुछ भौतिक सुख, भौतिक लाभ की कामना, इच्छा बनी रहती है, और इसी कारण से हमारा कल्याण नहीं होता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसी भाव से उसको फल भी देता हूं। मैं जिस तरह से शिव जी सकपट कृपा देते हैं और निष्कपट कृपा देते हैं, उसी तरह से भगवान भी हमको अपनी सकपट कृपा देते हैं और निष्कपट कृपा भी देते हैं। समुद्र मंथन के प्रसंग में आता है कि भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं और जो अमृत का पात्र अपने हाथ में ले लेते हैं, और एक तरफ देवता बैठे हैं और एक तरफ असुर बैठे हैं। तो भगवान अमृत देवताओं को दे रहे हैं, लेकिन देख असुरों को रहे हुए हैं। तो जब भगवान असुरों को देख रहे थे, तो असुरों को लग रहा था कि हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बट दैट वाज द सकपट कृपा ऑफ लॉर्ड कृष्ण है, कि दैट वाज द डुप्लीशियस मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। क्योंकि जो वास्तविक अमृत है वह भगवान असुरों को नहीं दे रहे थे, वह तो देवताओं को दे रहे थे ना। लेकिन असुरों को ऐसा लगा कि भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, और अगर हमें लगता है कि हमारे पास सारे सुख हैं, समृद्धि है, वैभव है, तो हमको कभी कभी सोचना चाहिए कि ये क्या भगवान की वास्तविक कृपा है, नहीं है। यह कहीं भगवान की सकपट कृपा तो नहीं है, और हम इस सकपट कृपा को देखते हुए उनकी निष्कपट कृपा को तो नहीं छोड़ रहे हम। कि जिस तरह से दानव लोग भगवान को देख रहे हैं और उनको लग रहा है कृपा मिल रही है, लेकिन कृपा कौन से मिल रही है? सकपट कृपा मिल रही है, और निष्कपट कृपा वो दूसरी जगह बढ़ रही है ना। तो इसी तरह से हमको भक्ति मार्ग में देखना चाहिए कि भगवान की भक्ति करते करते ऐसा समय आए कि हमें लगे कि हम अभी बहुत ज़्यादा सुखी हैं, बहुत ज़्यादा शांति है, सभी तरह के वैभव हैं। तो कहीं यह भगवान की सकपट कृपा तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कृपा को देखते हुए हम भगवान की निष्कपट कृपा को भूल जाएं? निष्कपट कृपा और कहीं बढ़ रही है, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। जैसे असुरों का ध्यान अमृत की तरफ नहीं था उस समय ना, जहां पर उनको जो चीज चाहिए थी वो बढ़ रही थी, उनका ध्यान कहाँ था? भगवान की जो सकपट कृपा है वो उसकी तरफ था। और हम जब भी शिव जी की पूजा करें तो हमें शिव जी से क्या मांगना चाहिए, उसके संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम के अंदर, और वह श्लोक भागवतम के स्कंद 12 अध्याय 10 के अंदर दिया गया है। और यह श्लोक मार्कंडेय ऋषि ने बोला है। मार्कंडेय ऋषि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन साथ साथ शिव जी की पूजा भी करते थे। लेकिन शिव जी की पूजा करते समय वह क्या बोलते थे और क्या मांगते थे, वह श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी हमको बताते हैं। यह श्लोक है 12.10.34।
वरम एकम वृणे अथापि पूर्ण कामाभिवर्षणात् भगवती अच्युतां भक्तिं तत्परेषु तथा त्वयि। वरम एकम वृणे अथापि, बहुत ही सुंदर श्लोक है। यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि शिव भगवान से कहते हैं कि वरम एकम वृणे अथापि, कि मुझे सिर्फ एक ही वरदान चाहिए। और शिव जी कहते हैं एक वरदान क्यों, मांगो जो तुम्हें मांगना है ना। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं पूर्णात कामाभिवर्षणात्, कहते हैं कि कामाभिवर्षणात्, कि शिव जी का स्वभाव क्या है, काम अभिवर्षणात्, कि हमारे अंदर जितनी इच्छाएं हैं वो सब इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। कामाभिवर्षणात्, वो वर्षा कर सकते हैं हमारे ऊपर सारी सुखों की, सारी समृद्धि की। कि वरम एकम वृणे अथापि, अथापि मतलब ऑल दो, और पूर्णात मतलब कि शिव जी से कहते हैं कि भगवान आप तो पूरी तरह से पूर्ण हो। कामाभिवर्षणात्, आप मेरे ऊपर सारी सुख समृद्धि की अभिवर्षणात्, वर्षा कर सकते हो ना, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वरम एकम, मुझे एक ही वर चाहिए। क्या वर चाहिए, भगवती अच्युताम भक्ति में, कि भगवती कृष्ण भगवान, अच्युताम कृष्ण भगवान का दूसरा नाम, और भक्तिम भगवान की भक्ति है ना। तो मुझे कृष्ण भगवान की भक्ति चाहिए है ना। और वो भगवान के लिए कहते हैं अच्युताम। अच्युताम का मतलब जो कभी गिरते नहीं है। तो यहां पर ऐसा क्यों बोलते हैं, वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह बताना चाहते हैं कि भगवान क्या आप मुझे जो भी वरदान देंगे वह सभी वरदान नष्ट हो जाएंगे, वो सभी वरदान नाशवान है ना। लेकिन सिर्फ एक ही वरदान है जिसका कभी नाश नहीं होगा, है ना, जो हमेशा रहेगा। और वह वरदान क्या है, भगवती अच्युताम भक्ति में, मुझे भगवान की भक्ति चाहिए। और भगवान की भक्ति के साथ साथ तत्परेषु तथा त्वयि। तत्परेषु का मतलब है, हमने पिछले हफ्ते में भगवद गीता का दूसरा अध्याय पढ़ा था, उसमें मत पर शब्द आया था। मत पर भगवान कहते हैं मेरे को समर्पण करने का। तत्पर, यहाँ पर वही कृष्ण भगवान तत्परेषु, कि मुझे एक ही वरदान चाहिए कि मुझे आपकी और आपके साथ साथ जो आपके भक्त हैं उनकी भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो हमको याद रखना चाहिए कि जब भी हम शिव जी के पास जाएं तो शिव जी से हम क्या मांगे, हम शिव जी हमें बहुत कुछ दे सकते हैं ना। कामाभिवर्षणात्, इतना सुख मिलेगा, इतनी समृद्धि मिलेगी कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम। लेकिन वह सब नष्ट होने वाला है, वो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। सिर्फ एक चीज हमारे साथ रहेगी और वह है भगवती अच्युताम भक्ति। भगवान की भक्ति हमारे साथ रहेगी। तो इस तरह से हमको शिव जी की स्तुति करनी चाहिए। और शिव जी के बारे में दूसरी चीज, महत्वपूर्ण चीज हमको याद रखनी चाहिए कि जो शिव तत्व है और गुरु तत्व है, दोनों अभिन्न हैं। कभी कभी हम गुरु तत्व के बारे में बात करते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में बात करते हैं। तो गुरु तत्व यानी शिव तत्व बोथ आर नॉन डिफरेंट। दीक्षया गुरु मूर्ति स्तः सर्वानुग्रह कह शिव। नारद पुराण में आता है कि थ्रू दीक्षा शिव द गिवर ऑफ बेनिडिक्शंस इज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ गुरु। कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु के माध्यम से शिव जी उस गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। और इस श्लोक के अंदर दूसरी लाइन में रचयिता जी बोलते हैं कि प्रियस्य सख्यु, प्रियस्य सख्यु, कि शिव जी कौन है, कि शिव जी आपको बहुत प्रिय है। तो यहाँ पे रचयिता जी भगवान को बोलते हैं कि शिव जी आपको बहुत प्रिय हैं। इसी तरह से जब हम गुरुवाष्टकम करते हैं तो हम मंगल आरती में क्या बोलते हैं, साक्षात हरितेन साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्री युक्तस्तथा भावेत सद्भि किंतु प्रभोर य
प्रिय एव तस्य किंतु प्रभोर य इव। हम किस तरह से गुरु जी की स्तुति करते हैं कि आप तो भगवान के समान हो, साक्षात ही भगवान के साक्षात भगवान हो, लेकिन आप भगवान नहीं हो। आप कौन हो? प्रिय एव, आप भगवान के बहुत प्रिय हो। कि जिस तरह से गुरु भगवान के बहुत प्रिय सेवक होते हैं, उसी तरह से शिवजी भी भगवान के बहुत प्रिय हैं। और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि सभी लोकों में नो वन इज मोर डेयर टू कृष्णा एज लॉर्ड शिव। कहते हैं कि भगवान को शिवजी से ज्यादा कोई भी प्रिय नहीं है। और शिवजी कृष्ण भगवान को इतने प्रिय हैं कि कृष्ण भगवान शिवजी के ऊपर कभी क्रोध नहीं करते। जितने देवी देवता हैं, हमको उदाहरण मिलेगा कि भगवान ने उनके ऊपर क्रोध किया। भगवान ने सभी देवता, जैसे भी ब्रह्मा जी की बात लें तो ब्रह्मा जी ने जब हिरण्यकशिपु को वरदान दिया तो उसके बाद में कृष्ण वॉज नॉट हैप्पी, भगवान खुश नहीं थे। लेकिन शिवजी ने जब वृकासुर को वरदान दिया, वह वरदान भी कोई अच्छा वरदान नहीं था। वो उस वरदान के द्वारा वृकासुर को शक्ति मिली कि किसी का भी संहार कर सकता था। वो ऐसा वरदान दिया और उसके बाद में भगवान ने आकर शिवजी को बचाया। और इसके बाद भी भगवान शिवजी के ऊपर क्रोध नहीं किया, शिवजी से नाराज नहीं थे। और बल्कि वह शिवजी को बोलते हैं, ये श्रीमद् भागवत में प्रसन्न आता है 10वें स्कंद 10th canto 88 चैप्टर। कहते हैं कि ओ जगत गुरु महादेव, दिस डीमन रास्कल वाज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज सिंफुल रिएक्शंस। यू आर जगत गुरु महाजना। इफ समवन कमिट्स अपराध टू ए महाजना एंड जगत गुरु लाइक यू, हाउ विल ही गेट एनी कल्याण ऑस्पिशियसनेस? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ने ना कि सिर्फ क्रोध नहीं किया, बल्कि शिवजी को वरदान भी दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके प्रति कुछ भी अपराध करेगा तो उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब, बहुत सारे जीवों के मन में शिवजी के प्रति अलग अलग भ्रांतियां हैं, अलग अलग गलत धारणाएं हैं। हम सबको वह सब हमारे मन से निकाल देना चाहिए और शिवजी के बारे में कुछ जानना है, समझना है, तो उसको तत्व से जानने का, समझने का प्रयास करना चाहिए। और हमें श्रीमद् भागवतम के अंदर जो शुकदेव गोस्वामी ने बताया है, जो भगवान के भक्तों ने बताया है, उसके द्वारा शिवजी को समझने का प्रयास करना चाहिए। और एक चीज याद रखनी चाहिए हमको कि हम शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी क्यों ना करें, हमें शिवजी की निष्कपट कृपा नहीं मिलेगी जब तक कि हम कृष्णा की भक्ति नहीं करें। और हमारे सामने उदाहरण है रचयिता जी का कि उन्होंने शिवजी की भक्ति नहीं करी और इवन कृष्ण भगवान की भक्ति भी नहीं करी। सिर्फ संकल्प लिया कि हम भगवान की भक्ति करेंगे और संकल्प मात्र से शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि स्वयं आकर उन्होंने रचयिता जी को दर्शन दिए और उनको वरदान दिया। तो हमें भी शिवजी की उपासना करनी चाहिए। और उपासना किस तरह से करें? श्रीमद् भागवत में जो 12वें स्कंद में हमने आपको श्लोक बताया, उस श्लोक के उच्चारण करते हुए उनकी उपासना करनी चाहिए। और इसके अलावा शिवजी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए और सिर्फ भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने कथा को सुना और अभी कथा के अंत में किसी भक्त को कुछ प्रश्न है, संदेह है, तो वह पूछ सकते हैं, तो हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो गुरु के माध्यम से शिव जी प्रकट होते हैं। हाँ, तो माता जी, ये नारद पुराण के अंदर 63.121 दीक्षया गुरु मूर्ति स्तः सर्वानुग्रहकः शिवः।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आपने पानी का उदाहरण दिया ना, पानी ऐसे कि जीवन मिलता है, पानी से अंकुरित होता है, जैसे आपने उसका मूंग की दाल का या कोई भी बीज, कोई भी पौधा पानी से ही पनपता है। उसका आपने उसको बोला पानी से नष्ट नहीं होता जब आप मुंह में खाते हैं उसको, वो प्रभु थोड़ा बताएंगे, समझ में नहीं आया। हाँ तो नहीं प्रभु, जो हम जिस चीज को बनाया वो हम पानी जब उसको खाते हैं तो खाने से नष्ट ही तो होता है ना प्रभु। वो जो हमारा जो भोजन है वो खाएंगे तो नष्ट ही होगा वो। और अगर हम उसका उदाहरण नहीं भी लें तो भी हम देखते हैं कि जब प्रलय, जब सुनामी आती है, राइट, जब बाढ़ आती है तो पानी के द्वारा संहार भी होता है वो, है ना। जिस पानी के द्वारा हमको जीवन मिलता है, अगर किसी व्यक्ति को 4-5 दिन तक पानी पीने को नहीं दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब पानी मुख में जाता है तो पानी से जीवन मिलता है, लेकिन वही पानी विनाश का भी कारण होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इट्स सिमिलर लाइक आपने जो अग्नि का बताया था, जो खाना गर्म करते हैं हम लोग को, वही अग्नि हम लोग को एवरीथिंग वो करने से हमको ज्यादा देर खाना रख सकते हैं। दैट इट इज वेरी यूजफुल। सेम टाइम हनुमान जी ने जब अपने तेल पे वो अग्नि लगाया था, पूरा लंका जला दिया था। तो इट्स सेम लाइक, राइट, व्हिच यू टोल्ड नाउ फॉर वोटर। हाँ, तो अग्नि जब कंट्रोल्ड फायर, उसके द्वारा सृष्टि होती है, हमारा भोजन प्रकट होता है। yes. और भोजन को ज्यादा समय चलाते हैं, सो अग्नि पालन का काम करती है और वो वही अग्नि संहार का भी काम करती है। सेम एग्जांपल विद द एसी एंड द हीटर, इलेक्ट्रिसिटी द सेम कम। यस, थैंक यू सो मच प्रभु। कृष्ण प्रभु, आपने बोला कि शिव जी आशुतोष है, वो आशुतोष है, तो एक समझाइए क्या मतलब है, वो क्या उसका। हाँ, आशु मतलब बहुत शीघ्र और तोष में तो प्रसन्न होना। तो शिव जी बहुत शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया कि प्रचेता जी ने शिव जी की उपासना नहीं करी, सिर्फ संकल्प किया कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, वो प्रसन्न हो गए। और इसी तरह से शिव जी के ऊपर हम थोड़ा सा बेलपत्र चढ़ाएं और गंगा जल अर्पण करें तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, वो, है ना। और हमारे अंदर जो इच्छा है वह इच्छा को पूर्ण करते हैं। इस तरह से शिव जी आशुतोष। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, नाइस लेक्चर। अच्छा प्रभु जी, आपने जो लास्ट में बोला जे कभी कभी हम लोग क्या होता है जे वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मतलब सब कुछ ठीक, हम लोग बोलते हैं ना कृष्ण की कृपा से सब चल रहा है, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मतलब हम लोग कैसे समझेंगे जी वो अकपट कृपा है कि निष्कपट कृपा है? कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है का अर्थ है कि हमारी भगवान की भक्ति चल रही है, नहीं चल रही है। अगर हमारी भगवान की भक्ति नहीं चल रही तो इसका मतलब कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और अगर हमारी भगवान की भक्ति चल रही है और इसके साथ साथ भौतिक जगत में उथल पुथल हो रही है तो भी सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। अभी हमने पिछले हफ्ते में एक श्लोक के ऊपर चर्चा करी थी, वो श्लोक भी 8वें स्कंद के अंदर ही है। नातः परतरो लोके पुंसः स्वार्थ व्यतिक्रमः यदधि अन्यस्य प्रेयस्त्वम् आत्मनः स्वव्यतिक्रमात्। There is no stronger obstruction to one's self-interest than thinking other subject matters to be more pleasing than one's self-realization. So if we find speaking about anything other than Krishna more pleasing than speaking about Krishna, then that's the worst thing is happening in our life. तो यह तात्पर्य है जो हमने आपको बोला कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है का अर्थ है कि हमारी भगवान की भक्ति चल रही है, नहीं चल रही है ना। और वह चल रही है तो मतलब भगवान की निष्कपट कृपा हमें मिल रही है। और भगवान की भक्ति नहीं चल रही और कितने वैभव क्यों नहीं हो, कितने ही सुख क्यों नहीं हो, सब कुछ हमारे अनुकूल है तो भी वह निष्कपट कृपा है। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू फॉर एज यूजुअल नाइस क्लास। तो जो वित्तसु का जो प्रेयर है जिसमें ओम हरे तवो पालो एक दासन दासो गोविदास में हो, तो उसमें जो आशुपते गुण है, वो जो आशुपते गोविंद का भगवान का जो नाम है वो कि बिकॉज ही इज ए लॉर्ड ऑफ आशुतोष, और इज इट दैट मीनिंग आशुपते? नो, आशुपते वहाँ पर वो भगवान कृष्ण के लिए, वो शिव जी के लिए नहीं। लेकिन बिकॉज ऑफ द आशु मीन्स यार शिव जी का पुत्र है, इसीलिए भगवान को ऐसा नाम पड़ा। नहीं प्रभु, वो भगवान का भी गुण है।
जैसे शिव जी का गुण है आशुतोष, अच्छा, ऐसे ही कृष्ण भगवान का भी गुण है वो है ना। नहीं? अच्छा, और thank you, प्रभु। कृष्णा इज द रिजर्वर ऑफ ऑल क्वालिटीज। तो शिव जी इज आशुतोष, बट लॉर्ड कृष्णा इज ए सुप्रीम आशुतोष है ना। नहीं? हाँ, जो शिव जी का जो गुण है वो कृष्णा से प्रकट होता है वो है ना। ठीक है प्रभु, हाँ, वो हमको ध्यान thank you, रखना चाहिए। पर प्रभु और एक क्वेश्चन था। नॉर्मली ये जो शिव का जो कोट अनकोट जो डिवोटीज होते हैं, दे रेफर टू, जैसे हम लोग एज ए रेफरेंस पुराण, उपनिषद, वेद ये सब बोलते हैं, तो वी नेवर read definitely Shiv Puran and all these things. But is it those Purans also containing this principle that Shivji is a chief devotee of Lord, or when these messages there also? या प्रभु जी, मैंने शिव पुराण को नहीं पढ़ा, लेकिन जहाँ तक हमने शिव जी के बारे में पढ़ा है श्रीमद् भागवतम के अंदर, और शिव जी ने जो बोला है श्रीमद् भागवतम के अंदर, उसके अनुसार कृष्ण भगवान शिव जी के परम आराध्य हैं वो है ना। Thank you, Prabhu. So especially last part, so nice, Prabhu Markandeya. We never came across this verse. It is so nice, Prabhu. Thank you. प्रभु जी, हम सब लोगों को श्लोक को याद करना चाहिए और उसका उच्चारण करना चाहिए हम जब भी शिव जी का स्मरण करें हम लोग। Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी। Krishna Prabhuji, Tandar pranams. Thank you for the wonderful class once again, Prabhu. In fact, I always have learned to see the other side whenever I have listened to your class. You always do a lot of deep analysis and share with us. Thank you so much, Prabhu. In fact, this about Lord Shiva, how he prevented the untimely annihilation. One was, as we mostly know, he drank the hala hala poison during the Samudra Manthan. But today it was very nice to hear that even during Lord Nrsimhadeva's appearance, how Lord Shiva, because in general we only heard that the Devatas prayed, but still nobody could pacify. But today in depth I could hear from you how Shivji actually prevented also by saying, please calm down, it's not time for annihilation now. Right. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. प्रभु जी, can some devotees repeat on the few things I mentioned about pleasing the Lord Shiva, कि हम शिव जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? That is the most important thing we should learn today. Other things are all okay. So can a few devotees quickly speak very quickly about how to please Lord Shiva? Give a nice example from that. One must do Krishna Bhakti. You said that one must do Krishna Bhakti, then the Shiva Bhakti. Like you gave the example of Prachetas. They did not pray, but they got the mercy of Shiva as well as Lord Krishna. And they have to, that's what actually said. The more important is Krishna Bhakti is more important. Yeah, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद बोला। हरे कृष्णा। हाँ, वो कृष्णा भक्ति करने से शिव जी ज्यादा खुश होते हैं। Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, the last point I liked it the most, where you said that when you go to Lord Shiva, you should always ask for to him about giving us the same way the gopis do, that we should ask for Krishna's devotional service. But Prabhuji, I have one more doubt also. Supposingly we are so much engrossed in Krishna's devotion, so instead of calling Lord Shiva as Shiva, we pray to Lord Shiva, address him as Krishna, address Shiva as Krishna. So is that an offense to Lord Shiva? नहीं माता जी, ये इट्स नॉट एन ऑफेंस है ना। मेरे को अभी मेरे पास रेफरेंस नहीं है, लेकिन शिला प्रभुपाद जी से एक भक्त का संवाद हो रहा था, तो उस समय भक्त प्रभुपाद जी को बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक दूसरा भक्त है, वो अभी मंदिर में आना शुरू हुआ है और वह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन साथ साथ भगवान की सेवा भी करता है, लेकिन साथ साथ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप भी करता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इट्स ऑल राइट एंड लेट हिम चैंट ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलने में कोई दोष नहीं है, शिव जी की पूजा करने में दोष नहीं है,
दोष किसके अंदर है? उनसे कुछ मांगने के अंदर है, राइट? वह दोष है उसके अंदर। वही भगवान भगवद गीता के अंदर बोलते हैं ना कि कामस्ते स्थिर ज्ञान है ना भजंती अविधि पूर्वकम। जब कृष्ण भगवान कहते हैं ना देवताओं की पूजा अविधि पूर्वक करते हैं, तो अविधि का अर्थ है देवताओं से मांगते हैं वो चीज जो हमें नहीं मांगनी चाहिए, और जो चीज मांगनी चाहिए वो नहीं मांगते हैं, दैट इज अविधि है ना। तो आप शिव जी से पूजा करिए, उनकी उपासना करिए। तो जो श्लोक मार्कंडेय ऋषि ने बोलिया आप उसकी स्तुति करिए, राइट? तो आपको अच्छा लगेगा वो, है ना, और शिव जी भी प्रसन्न होंगे उससे, है ना। लेकिन आप परेशान मत होइए माता जी, आप शिव जी की जैसे स्तुति करते हैं आप करते रहिए, राइट? एंड इट्स प्लीजिंग टू लॉर्ड शिवा एज वेल एज लॉर्ड कृष्ण आल्सो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी थोड़ा सा इस बात को समझाइए कि कृष्णा कहते हैं कि आप किसी भी भगवान की जब भक्ति करते हैं तो वो मेरी ही भक्ति है। नहीं माता जी, ऐसा तो कृष्ण भगवान ने कहीं पर भी नहीं बोला है। नहीं, जहाँ तक जितना हमने पढ़ा है और महाराज के भक्तों के मुख से सुना है, तो कृष्ण भगवान ने कहीं पर भी नहीं बोला आप किसी की भी भक्ति करो मेरी भक्ति है। भगवान ने ये बोला कि सभी का आदर करो, सभी का सम्मान करो, लेकिन सभी कृष्ण भगवान के बराबर नहीं है। जब एक लड़की की शादी होती है तो शादी के बाद में एक लड़का उसका पति बनता है ना, तो उस लड़के से उस लड़की का संबंध होता है, लेकिन वो लड़के के संबंध के साथ साथ वो लड़के के परिवार में जितने भी लोग हैं उस लड़की का उन लोगों से भी संबंध होता है। लेकिन पतिव्रता स्त्री क्या करती है कि पतिव्रता स्त्री का ध्यान हमेशा अपने पति की तरफ होता है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पति के परिवार में जितने दूसरे लोग हैं वह उनका अनादर करेगी, उनका सत्कार नहीं करेगी, सम्मान नहीं करेगी, राइट? तो इसी तरह से जो भगवान के भक्त हैं, हमें द चेस्ट डिवोटी भक्ति कृष्ण भगवान की करने की है। लेकिन भगवान के परिवार में, कृष्ण भगवान की सृष्टि में जितने जीव हैं उन सब का आदर करने का है, सम्मान करने का है। और शिव जी तो परम वैष्णव हैं, तो हमें तो इनका बहुत ज्यादा सम्मान करना चाहिए ना। शिव जी की स्थिति अलग है और कृष्ण भगवान की स्थिति अलग है ना, दोनों समान नहीं है ना। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।